हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी स्टडी। मैं शोभित मिश्रा आज मध्य प्रदेश जीके का चौथा लेक्चर लेके आ रहा हूँ। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने कवर किया कि मध्य प्रदेश की जो सामान्य जानकारी उसके बारे में कवर किया था, और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने मध्य प्रदेश के गठनों के बारे में चर्चा की थी। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो वो लेक्चर जरूर जाकर देखिए, प्लेलिस्ट में वीडियो डले हुए हैं, आप वहां से जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो भौगोलिक स्थिति में आज हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश का अक्षांशीय और देशांतरीय दृष्टि से विस्तार क्या है। ठीक है, कैसे हैं अक्षांशीय और देशांतरीय दृष्टि, हमें क्या जरूरत पड़ती है, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। फिर और स्टडी करेंगे कि मध्य प्रदेश का जो आपका कौन कौन से जिले हैं जो अदर स्टेटों को टच करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद मध्य प्रदेश के कौन कौन से राज्य हैं जो मध्य प्रदेश की सीमाओं को टच करते हैं, ये सब के बारे में आज अपन स्टडी करते हैं। तो यदि इस वीडियो को लेकर अभी आपको कोई डाउट या कुछ क्वेरी हो तो आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहां से जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं और अपने डाउट पूछिए। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है इसमें से हम सबसे पहले पढ़ते हैं अक्षांशीय विस्तार। मध्य प्रदेश का हेडिंग डालो, मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार। आओ समझते हैं क्या होता है अक्षांशीय विस्तार और क्या है। देखो, अक्षांशीय विस्तार पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें अक्षांश का जानना बहुत जरूरी है। अब अक्षांश होता क्या है, ये सारी चीजें हालांकि इंडियन ज्योग्राफी के वीडियो में हमने पढ़ाई हैं, आप जाकर देख सकते हो वहां पर। यहाँ पर भी आओ थोड़ा सा समझते हैं। देखो, अक्षांश रेखा पहले समझने से पहले हमें भूमध्य रेखा समझना पड़ेगा कि भूमध्य रेखा क्या होती है। ये है हमारा, मान लो, एक ग्लोब, और इसके जो बीचों बीच से रेखा गुजरती है यही कहलाती है 0 डिग्री, हमने इसको दे दिया, इसी को हम कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा हिंदी में इसे कहते हैं, इंग्लिश में इसे हम कहते हैं इक्वेटर लाइन, और हिंदी में कहते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है, और विषुवत रेखा के नाम से भी ये जानी जाती है। तो 0 डिग्री है, ये देखो कोई वास्तविक रेखा नहीं है, ये है एक काल्पनिक रेखाएं हैं। ये चीजें क्लियर ध्यान में रखना कि कहीं भी ये पृथ्वी के बीचों बीच खींची नहीं गई, वास्तविक रेखाएं नहीं है कि सोचो कि तुम कहीं से भी खींच दें हम, तो ऐसा नहीं है। ये सिर्फ ग्लोब में हम एक कल्पना करके केवल ग्लोब में खींचे हैं और ये मानते हैं कि यहाँ से पृथ्वी के बीचों बीच से ये रेखा गुजरती है। तो 0 डिग्री को हमने दे दिया भूमध्य रेखा। हिंदी में एक और नाम जानते हैं जिसको कहते हैं विषुवत रेखा, और इंग्लिश में कहते हैं अपन इक्वेटर लाइन। ठीक है, अब अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। तो देखो, विषुवत रेखा के जो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो भूमध्य रेखा से उत्तर एवं दक्षिण की कोणात्मक दूरी को प्रदर्शित करती हैं, वही अक्षांश रेखाएं। कैसे, ये मान लो विषुवत रेखा हो गई। ठीक है, यहां से मैंने एक रेखा मिला दी, ये वाली, तो ये मान लो 1 डिग्री का कोण बन गया। अब इसके समांतर हम इसको मिलाते चलते हैं, ये देखो, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो उत्तर और दोनों दक्षिण दिशा में जो रेखाएं खींची जाती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, अपन अक्षांश रेखाएं। तो ये इसके विषुवत रेखा और 1 डिग्री के कितना कोण, ये अक्षांश रेखा है और ये भी क्या है, एक विषुवत रेखा भी एक अक्षांश रेखा है, ध्यान रखना। तो वो ये 1 डिग्री का कोण बना रही है इसके बीच, तो ये एक कोणात्मक दूरी कहलाई। ये चीजें आपको क्लियर हो गई। कोणात्मक दूरी प्रदर्शित कर रही है, तो ध्यान रखना कि ये कोणात्मक दूरी हमारी बना रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं। ये चीजें आपको क्लियर हो गई। तो ये अक्षांश रेखाएं क्या हैं, ये मतलब 0 विषुवत रेखा के या इक्वेटर लाइन के 1 डिग्री के अंतराल में उत्तर दिशा में कुल 90 रेखाएं ऊपर खींची गई हैं, कुल 90 रेखाएं नीचे खींची गई दक्षिण दिशा में। ये ठीक है, तो 90 रेखाएं उत्तर दिशा में और 90 रेखाएं दक्षिण दिशा में खींची गई। तो ये क्या, कौन सी रेखा कहलाई, ये कहलाई अक्षांश रेखाएं। दूसरी है, देखते हैं, दूसरी है हमारी दूसरी है देशांतर रेखा। देशांतर रेखा क्या होती है, आओ समझते हैं। देखो, ये एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जो हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये नॉर्थ है
नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। ठीक है, तो ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जो आपस में जोड़ती हैं वो क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखाएं। तो देशांतर देखो, एक वृत्त जो है वो पूरे कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। तो ये देशांतर रेखाएं भी एक एक डिग्री के अंतराल में खींची गई हैं। तो 180 रेखाएं इधर हैं और 180 रेखाएं इधर है, मतलब पूर्व में 180 खींची गई हैं और पूर्व में, पश्चिम में कितनी? 180 रेखाएं खींची गई हैं। ये ऐसी, ठीक है। तो पूरब और जो बीच वाली रेखा है जो हमारी कहां से गुजरी है? लंदन के ग्रीनविच शहर से। ठीक है, जो रेखा गुजरती है उसको हमने दे दिया 0 डिग्री देशांतर। तो लंदन के ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच शहर है, वहां से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम दे दिया हमने 0 डिग्री देशांतर। तो 0 डिग्री देशांतर के पूरब में 180 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं और 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम में 180 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। तो टोटल यदि देशांतर पूछा जाए तो कितनी है? 360। और टोटल यदि हमारी अक्षांश पूछा जाए तो कितनी है? 181। देखो 90 ऊपर 90 नीचे, लेकिन एक 0 डिग्री वाली विषुवत रेखा है ना, तो ये भी एक विषुवत रेखा हो गई। तो 180 प्लस 1, सॉरी ये भी एक अक्षांश रेखा है, तो कुल हो गई 181। लेकिन अपन यदि क्वेश्चन में पूछता है कि भारत में कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, तब आप 181 नहीं लगाओगे, आंसर क्या लगाओगे? 179। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारे ये पोलों पर अक्षांश रेखाएं हैं, पोल मतलब दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, तो इन पर जो रेखाएं हैं ये क्या करती हैं? बिंदु के रूप में, इसलिए इसे अपन काउंट नहीं करते हैं। तो इसीलिए दो रेखाएं 90 डिग्री दक्षिणी उत्तरी गोलार्ध वाली और 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध वाली रेखा को अपन गिनते नहीं हैं, इसलिए दोनों रेखाओं को नहीं जब गिनते हैं। तो कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? 179। तो 179 ही लगाना यदि क्वेश्चन में आता है। ये चीजें आपको क्लियर हो गई अक्षांश। अब देखो मैंने क्या बताया कि पहले देखो कि अक्षांशीय दृष्टि से हमारे मध्य प्रदेश का विस्तार क्या है, कहाँ है। यहां पर है अपना इंडिया, इसको इरेज कर रहे हैं, ये है भारत, यहां पर समझ लेना। ठीक है, यहां पर, और मध्य प्रदेश है बीचों बीच, ये मध्य प्रदेश। तो जो हमारे मतलब कि भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, 6 मिनट तक ये है, मतलब भारत का अक्षांशीय विस्तार। देखो मैं यहां पर मैप बना रहा हूं, इसे इरेज करना पड़ेगा, 1 सेकंड समझाने के लिए वेट करो। ये है अपना प्यारा भारत, इंडिया। देखो अक्षांशीय दृष्टि से समझो कि अक्षांशीय दृष्टि से भारत का विस्तार क्या है। तो ये मान लो यहां से पहली रेखा, ये वाली जो रेखा गुजरती है, तो 1-1 डिग्री के, तो 0 डिग्री ये हो गया हमारा, ये वाला 0 डिग्री हो गया। फिर इसके बाद 1 2 3 4, तो जो ये कन्याकुमारी ये वाला रीजन को छूती है, ये वाली रेखा है, तो ये क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, फिर इसके बाद गए, बढ़ते गए 9 10 11 12 13 ऐसे ऊपर बढ़ते गए, क्योंकि 90 तक है ऊपर। तो ये जो जम्मू कश्मीर को ये वाली रेखा यहाँ टच करती है, ये क्या है? 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट।
तो 37 डिग्री 6 मिनट। तो यदि भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। अब मध्य प्रदेश भारत में कहां पर है? यहां पर है, ये ठीक है, ये है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के बाद जैसे बढ़ते गए 8 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12, इस तरह बढ़ते बढ़ते जब ये मध्य प्रदेश के ये वाले रीजन को हम टच करते हैं, मतलब कहने का मतलब कहाँ, ये वाला रीजन बड़ा वाला, देखो यहाँ पर जब हम पहुंचे मध्य प्रदेश का ये वाला रीजन, तो 8 9 10 बढ़ते बढ़ते जब इसको टच करते हैं तो ये कौन सी रेखा हो जाती है? ये रेखा है अपनी, ये कौन सी रेखा है अपनी? ये रेखा है 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, उत्तरी अक्षांश। अब देखो ये है अपनी 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर जब अपन बढ़ते गए 21 22 23 24 25 26 27 28 ऐसे बढ़ते गए अपन, तो जब यहां पर पहुंच गए ये वाली जो रेखा है ये कौन सी है? 26 डिग्री 30 मिनट, 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, क्योंकि एक एक डिग्री के अंतराल में बताया खींची गई है। तो 28 22 हो गया, फिर 23 हो गया, फिर 24 हो गया, 25 हो गया। तो यहाँ जो ये ऊपर ये वाली रीजन को टच करती है जो रेखा, तो वो कौन सी है? 26 डिग्री 30 मिनट। अब देखो यहाँ पर मैंने एक लिखा उत्तरी अक्षांश, ये क्यों लिखा? दक्षिणी अक्षांश क्यों नहीं है? ये चीजें आप देखो, हमने क्या बताया कि जब अपन बढ़े तो पहले ये आप देखो कि ये कौन सी दिशा है? उत्तर में है। ये चीजें, ये कौन सी है? उत्तर, और ये क्या है? दक्षिण। और ये वाली रेखा कौन सी है अपन की? 0 डिग्री विषुवत रेखा। अपन इसको क्या माने हैं? 0 डिग्री, इसको 0 डिग्री। अब विषुवत रेखा के बताना जरा कि भारत किस दिशा में है? उत्तर दिशा में है। और रेखाओं की किसकी बात चल रही है? तो ये कौन सी रेखाएं? अक्षांश रेखाएं। तो भैया जब उत्तर दिशा में हो गया तो ये रेखा कौन सी हो गई? उत्तरी अक्षांश तो कहलाएंगी, और दक्षिणी अक्षांश मतलब 0 डिग्री के नीचे वाली रेखा दक्षिणी अक्षांश कहलाएंगी। तो भारत पूरा तरीके से उत्तर में बसा है, ठीक है, तो इसलिए दोनों जगह क्या होगा? उत्तरी अक्षांश। तो यदि भारत मध्य प्रदेश का उत्तरी अक्षांश पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का उत्तरी अक्षांश क्या है, ठीक है, सॉरी, मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार यदि पूछा जाए तो क्या करोगे आप? बताओगे मध्य प्रदेश का, लिख लो, अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार कितना है मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार? 21 डिग्री 6 मिनट से 21 डिग्री 6 मिनट से 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से, अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ये चीजें आपको क्लियर हो गई मध्य प्रदेश का, ये नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार हुआ। अब अपन पढ़ते हैं मध्य प्रदेश का देशांतरी विस्तार। मध्य प्रदेश का देशांतरी विस्तार, देखो मध्य प्रदेश का देशांतरी विस्तार पहले समझते हैं। इंडिया में भारत की लोकेशन कहां पर है ग्लोब में? ये है। ये चीजें आपको क्लियर हो गई। तो ये है भारत की लोकेशन यहां पर। अब हमने 0 डिग्री कहां देशांतर रेखा माना है? जो ग्रीन बीच से ये वाली रेखा, जो लंदन का ग्रीन बीच शहर से गुजरती है, उसको हमने क्या माना है? 0 डिग्री देशांतर। मैंने आपको पहले बताया कि 0 डिग्री देशांतर के पूरब में कितनी है? टोटल 180 रेखा खींची गई हैं, 180 रेखाएं पश्चिम में खींची गई हैं। ये चीजें आपको क्लियर हो गई। तो एक एक डिग्री के अंतराल में ये सारी रेखाएं खींची गई, क्योंकि पूरा वृत्त 360 डिग्री का होता है, तो इसीलिए तो 360 रेखाएं हैं। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे बढ़ते बढ़ते जब ये भारत को जम्मू कश्मीर वाले रीजन में, सॉरी गुजरात वाले रीजन को ये वाला टच करती है, तो ये कौन सी रेखा कहलाएगी? ये कहलाएगी हमारी 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट। और
जब बढ़ते गए 68, 69, 70, 71 इस तरह बढ़ते गए, और जो ये जम्मू अरुणाचल प्रदेश वाली रेखा को टच करती है तो ये कौन सी है, 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो भारत का यदि देशांतरी विस्तार पूछा जाए तो कहां से, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। ये चीजें क्लियर हो गई। अब देखो मध्य प्रदेश को देखो, तो मध्य प्रदेश का जब हम यहाँ पर आते हैं तो ये वाली जो रेखा टच करती है तो 68, 69, 70 ऐसे ऐसे टच करते हैं। जब मध्य प्रदेश के इस वाले रीजन में पहुंचती है तो ये कौन सी रेखा हो जाती है, मतलब ये वाली जो अलीराजपुर और झाबुआ को ये वाली रीजन को टच करता है, ये वाला जो रीजन है ये वाला। ठीक है, तो ये कौन सा कहलाएगा आपका 64 डिग्री 7 मिनट, 1 मिनट, 64 डिग्री 9 मिनट। ठीक है, 64 डिग्री 9 मिनट। फिर इसके बाद अपन बढ़ते गए 74 डिग्री 9 मिनट। इसके बाद अपन बढ़े 75, 76, 77, 78 इस तरह बढ़ते गए, और अपन जब यहाँ पहुंच गए ये इस वाले रीजन में, ये वाला रीजन। ठीक है, तो यहाँ पर पहुंचने के बाद हमारी जो रेखा बढ़ती गई तो वो कौन सी हो गई, 82 डिग्री 48 मिनट। ये चीजें क्लियर हो गई आपको। तो यदि देशांतर विस्तार, आपका देशांतरी विस्तार पूछा जाए तो क्या बताओगे, मध्य प्रदेश का देशांतरी विस्तार कितना है, 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर, 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से कितना, 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक। समझाता हूं कैसे, देशांतर तक। देखो समझो बात को, मेरी कहने का मतलब क्या है कि अब बताना कि 0 डिग्री देशांतर की किस दिशा में भारत है, पूरब दिशा में, और ये रेखाएं कौन सी है, देशांतर रेखाएं। तो जब पूर्व दिशा में है तो कौन सी देशांतर हो जाएंगी, पूर्वी देशांतर। यदि भारत इस साइड में होता तब तो कौन सी रेखा होती, पश्चिमी देशांतर हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या है, पूर्वी देशांतर, और मध्य प्रदेश तो बीच में है तो पूर्वी में है। तो इसलिए मध्य प्रदेश का यदि देशांतरी विस्तार पूछा जाए तो वो क्या है, 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर तक। ये चीजें आपको क्लियर हो गई। अब दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी कि मध्य प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है, 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार हो गया। और देशांतरी विस्तार यदि पूछा जाए तो 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर तक। ये चीजें आपको क्लियर हो गई। ठीक है, आगे चीजें और देखते हैं। अब समझो, इसको नोट कर लेना और बाकायदे नोट्स बनाओ, क्योंकि क्लासेस रेगुलर चल रही हैं और बहुत अच्छी तरीके से चल रही हैं। ठीक है, अब चीजें देखते हैं। ये तो अक्षांशीय और देशांतरी दृष्टि से हमने मध्य प्रदेश का विस्तार देख लिया। अब देखते हैं मध्य प्रदेश का टोटल एरिया क्या है, मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। क्योंकि वन लाइनर जो वनडे एग्जाम होते हैं तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। तो मध्य प्रदेश का एरिया यदि देखा जाए या क्षेत्रफल देखा जाए, एरिया, तो ये कितना है, 3,08,240 वर्ग किलोमीटर। ये मध्य प्रदेश का क्या है, टोटल एरिया है। कहीं कहीं आपको इसका मतलब कि जो मेन मिलेगा, मतलब ओरिजिनल जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का एरिया का है वो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। इसका ये मेन एरिया है। लेकिन कहीं कहीं आपको ये भी मिलेगा। इसका कारण क्या है कि हमारा जो एरिया है ना ये विवादित है। कुछ एरिया जो अमरकंटक क्षेत्र है, अमरकंटक कहाँ है, नर्मदा नदी पे, नर्मदा नदी के किनारे, जहाँ नर्मदा नदी का उद्गम होता है अनूपपुर जिले में। ठीक है, अभी आपको सारी चीजें डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो ये वाला जो अमरकंटक वाला ये वाला जो रीजन है, ठीक है, तो ये क्या है, छत्तीसगढ़ का विवादित स्थल है। तो अमरकंटक में एक घाटी है जिसका नाम है किरार घाटी, किरार घाटी। ठीक है, अमरकंटक के पहाड़ों के पास एक घाटी है किरार घाटी, जो विवाद स्थल का कारण है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में विवाद इस घाटी को लेकर बना रहता है। छत्तीसगढ़ बोलता है कि ये मेरा
मेरा क्षेत्र है और मध्य प्रदेश बोलता है ये मेरा क्षेत्र है। जैसा कि अभी क्या था कि कड़कनाथ जो मुर्गा है, ठीक है, मध्य प्रदेश का है, तो उसमें भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विवाद था। हालांकि इसमें फैसला आ गया और फाइनली डिसीजन आया कि मध्य प्रदेश का ही कड़कनाथ मुर्गा है। तो इसी तरह किरार घाटी को लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी ये विवाद का कारण छत्तीसगढ़ बोलता है मेरा है। तो कहीं कहीं आपको जो मध्य प्रदेश का एरिया इतना मिलेगा 3,08,244 वर्ग किलोमीटर, और जो मेन लैंड है तो ये कितना है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, मतलब 3,08,245 वर्ग किलोमीटर। ये किरार घाटी को विवाद के कारण ये वाला है, और जो मेन है ये अपना एरिया ये कितना है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। तो ये टोटल मध्य प्रदेश का एरिया हो गया। ठीक है, अब देखो एरिया की दृष्टि से मध्य प्रदेश का क्वेश्चन पूछता है कि एरिया यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। तो जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा है, राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से लिख लेना, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े राज्यों में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश। तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र। और चौथा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। ये चीजें क्लियर हो गई। मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि पूछता है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो क्या लगाओगे आप, राजस्थान। दूसरा सबसे बड़ा राज्य, देखो मध्य प्रदेश में यही क्वेश्चन पूछेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है, तो दूसरा है। ठीक है, तो ये मैंने बता दिए हैं क्रम से, ये भी आप नोट कर सकते हो। अब तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछता है कि जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का 5वां स्थान है। कौन सा है, 5वां। देखो पॉपुलेशन, जनसंख्या की दृष्टि से जनसंख्या की दृष्टि से तो मध्य प्रदेश का कौन सा भारत में स्थान है, तो 5वां स्थान है। चीजें क्लियर हो गई। तो देख लो कैसे, सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है, उत्तर प्रदेश। दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से, महाराष्ट्र। तीसरा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, बिहार। चौथा कौन सा है सबसे बड़ा राज्य, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। और 5वां सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश। तो ये जनसंख्या की दृष्टि से 5 सबसे बड़े राज्य हैं भारत के। तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र। तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, बिहार। चौथा कौन सा है, वेस्ट बंगाल। और 5वां है सबसे बड़ा मध्य प्रदेश। तो जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, 5वां। ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा और चीजें देखते हैं अपन कि मध्य प्रदेश की लंबाई। हालांकि ये सारी चीजें हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं, तब भी आओ देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भौगोलिक दृष्टि से पढ़ा रहे हैं, आपको भौगोलिक जानकारी बता रहे हैं, तो ये चीजें थोड़ा बेसिक है। अब क्या है कि मध्य प्रदेश का जो वर्तमान मध्य प्रदेश है, ठीक है, 2000 के बाद का मध्य प्रदेश अपना, तो इसकी लंबाई क्या है, ये क्वेश्चन पूछता है। तो मध्य प्रदेश के उत्तर से, एक तो 2 चीजें हैं, उत्तर से दक्षिण मध्य प्रदेश की सीमा की लंबाई या मध्य प्रदेश की लंबाई, मध्य प्रदेश की लंबाई। और दूसरी क्या पूछेगा, पूरब से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम मध्य प्रदेश की लंबाई। ठीक है, तो उत्तर मतलब यहां, ये हो गई आपकी पूरब दिशा, ये हो गई पश्चिम, ये हो गया उत्तर और ये हो गया दक्षिण। तो जो ये वाली लंबाई है पूर्व से पश्चिम, ये कितनी है, तो पूरब से जो पश्चिम मध्य प्रदेश की लंबाई है वो है 870 किलोमीटर, 870 वर्ग किलोमीटर, ये सॉरी किलोमीटर। ठीक है,
मतलब पूरब से और पश्चिम की जो मध्य प्रदेश की लंबाई वो कितनी है 870 किलोमीटर। 870 किलोमीटर। फिर है मध्य प्रदेश की जो उत्तर से दक्षिण की ये वाली लंबाई है, ये कितनी है टोटल 605 किलोमीटर। ये चीजें आपको क्लियर हो गई। मतलब कि यहां से उत्तर से जो दक्षिण की लंबाई है मध्य प्रदेश की वो टोटल कितनी है 605 किलोमीटर, और जो पूरब से पश्चिम की लंबाई है मध्य प्रदेश की वो कितनी है 870 किलोमीटर। तो ये तो नोट कर लेना, उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 605 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम है 870 किलोमीटर। ये चीजें आपको क्लियर हो गई। फिर एक चीजें और पूछता है कि मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। पूर्वी मतलब ये वाला, तो ठीक है। तो मध्य प्रदेश का जो सबसे पूर्वी जिला है ये यहाँ पर है। ये कौन सा, आपको मैप में भी देखो सबसे बाहर निकला हुआ ये वाला क्षेत्र है। तो ये कौन सा जिला है, सिंगरौली। सिंगरौली। इसके बाद मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला पूछता है, तो सबसे पश्चिमी जिला ये वाला क्षेत्र सबसे बाहर निकला हुआ, तो ये कौन सा जिला हो गया, अलीराजपुर। अलीराजपुर। इसके बाद मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला पूछता है, तो कौन सा है, ये देखो आपको यहां पर दिख रहा है, तो ये जिला है बुरहानपुर। ये चीजें क्लियर हो गई। और मध्य प्रदेश का जो उत्तरी जिला है वो कौन सा है, सबसे ये वाला कौन सा जिला है, ये है मुरैना। मुरैना, ठीक है। तो सबसे पूर्वी जिला मध्य प्रदेश का कौन सा हो गया, सबसे पूर्वी जिला हो गया ये सिंगरौली। मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला, सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, सिंगरौली। इसके बाद ये कौन सा है, बुरहानपुर। कौन सा, सबसे पश्चिमी जिला, दक्षिणी जिला। अलीराजपुर क्या हो गया, सबसे पश्चिमी जिला, सबसे पश्चिमी जिला। और मुरैना क्या हो गया, सबसे उत्तरी जिला। सबसे उत्तरी जिला, नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेगा कि मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो सिंगरौली ध्यान रखना। फिर मध्य प्रदेश का ये वाला जो रीजन है, ये वाला, ठीक है, ये वाला बुरहानपुर है, तो सबसे दक्षिणी जिला कौन सा हो गया आपका, बुरहानपुर हो गया। इसके बाद सबसे जो पश्चिमी जिला है वो कौन सा हो गया, अलीराजपुर। और जो सबसे उत्तरी जिला है वो कौन सा है, मुरैना। तो ये चीजें ध्यान रखना, ये जिले हो गए। अब आओ मध्य प्रदेश की देखते हैं जो सीमा है वो किन किन राज्यों से लगती है, ठीक है। तो हम ये इरेज कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की सीमा, हेडिंग डालो मध्य प्रदेश की सीमा। मध्य प्रदेश की सीमा, ये देखते हैं मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है। तो मध्य प्रदेश की सीमा मुख्यतः 5 राज्यों से लगती है। देखो मध्य प्रदेश एक भू अवशिष्ट राज्य है, मतलब लैंड लॉक्ड स्टेट है पूरी तरीके से। ना तो इसकी सीमा किसी कंट्री से टच होती है, ना तो किसी समुद्र से टच होती है। तो ये चीजें आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछता है कि मध्य प्रदेश पूछेगा कि कैसा एक राज्य है, तो भू अवशिष्ट, भू अवस्थित, भू अवस्थित इंग्लिश में कहते हैं कैसा राज्य है, लैंड लॉक्ड है। मध्य प्रदेश की जो पूरे मध्य प्रदेश कैसा राज्य है, एक भू अवस्थित या लैंड लॉक्ड। ये चीजें आपको क्लियर हो गई। अब इसके बाद देखते हैं
मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से टच होती है, ये सारी चीजें देखते हैं अपन। देखो उत्तर में उत्तर प्रदेश को टच करता है, ये पूरा रीजन जो है यहां से लेकर ये पूरा रीजन क्या है यहां तक है, किसका है, उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इसके बाद पूरब वाला जो राज्य है वो कौन सा है, पूरब में कौन सा मध्य प्रदेश को टच करता है, छत्तीसगढ़। इसके बाद दक्षिण में कौन सा राज्य टच करता है मध्य प्रदेश को, महाराष्ट्र। और पश्चिम और उत्तर में कौन सा राज्य टच करता है मध्य प्रदेश को, राजस्थान। तो कुछ क्षेत्र उत्तर में है, कुछ क्षेत्र पश्चिम में है, तो यहां तक ये पूरा, सॉरी, पश्चिम में एक और राज्य टच करता है, वो कौन सा है, यहां पर ये वाला रीजन किसका है, गुजरात का, गुजरात। उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में कौन सा है, छत्तीसगढ़, दक्षिण में कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र, फिर पश्चिम में कौन सा राज्य है, गुजरात, और पश्चिम और उत्तर में दोनों में कौन सा राज्य है, राजस्थान। तो 5 राज्य हैं जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मध्य प्रदेश के सीमा बनाने वाले, मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाले राज्य, मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाले राज्य, कितने हैं टोटल, 5। कौन कौन सा, नोट कर लो, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और फाइनली राजस्थान। ये 5 राज्य। तो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या कितनी है, 5। कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। ये चीजें आपको क्लियर हो गई, मैंने बताया डायग्राम में, इधर कौन सा, छत्तीसगढ़, ऊपर उत्तर प्रदेश और इधर राजस्थान, और यहाँ पर थोड़ा 2 जिलों को टच करता है, गुजरात। ये चीजें पूछी गई हैं आपको डायरेक्टली अभी MPPSC 2020 वाले एग्जाम में, 2020 क्यों 18 वाले एग्जाम में पूछी गई थी। ठीक है, जाकर देख लेना कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो गुजरात के साथ सीमा शेयर करता है, तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है। अब आइए देखते हैं कि मध्य प्रदेश के जो जिले हैं वो हमारे साथ कौन कौन से जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं जो अपन देखते हैं कि राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। मध्य प्रदेश के ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाते हैं, तो इन सब के बारे में देखते हैं। आइए सबसे पहले डालो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाले राज्य, उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाले जिले। मध्य प्रदेश के, ऐसा डालो, उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाले मध्य प्रदेश के जिले। कौन कौन से, तो कुल कितने जिले हैं, कुल 13 जिले हैं। मध्य प्रदेश के ऐसे कुल 13 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ क्या बाउंड्री शेयर करते हैं। वो 13 जिले कौन कौन से, आओ देखते हैं। सबसे पहला जो जिला है यहां से ले लो, मुरैना से, ये वाला रीजन है सबसे पहला, कौन सा, मुरैना। मुरैना के नीचे आ जाओ आप, यहां पर ये वाला रीजन है भिंड, सॉरी माय मिस्टेक। ये वाला जो रीजन है ये कहलाता है आपका मुरैना। ठीक है, ये वाला रीजन क्या कहलाता है, भिंड। फिर आप आ जाओ दतिया। ठीक है, दतिया के नीचे आओगे आपको तो ये पूरा इतना, ये इधर क्या है, शिवपुरी। इसी के नीचे आप आ जाओगे तो आपको मिलेगा यहाँ, गुना से अलग होकर बना था कौन सा जिला, अशोकनगर।
फिर आपको ये वाला जो रीजन है ये कौन सा है, सागर। एक सेकंड, ये वाला कौन सा है, सागर। फिर आपको ये वाला जो रीजन है ये कौन सा है, टीकमगढ़। टीकमगढ़। और ये वाला जो रीजन है ये कौन सा है, अभी नया जिला बना बामनबा निमाड़ी, ठीक है। फिर इस टीकमगढ़ के बगल में देखो आप, ये वाला जो रीजन है ये है छतरपुर का, छतरपुर। इसी के बगल में देखोगे तो ये वाला रीजन क्या है, पन्ना का। पन्ना के बगल में ये वाला जो रीजन है ये वाला, ये है सतना का। और इसी के बगल में ये वाला जो रीजन है ये है रीवा। और ये वाला जो रीजन है ये है सिंगरौली का, सिंगरौली, ठीक है। तो 13 जिले कौन कौन से, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, निमाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिंगरौली। नोट कर लो। देखो कौन कौन सा है, मुरैना, मुरैना के बाद भिंड, फिर भिंड के बाद दतिया, दतिया के बाद आपको शिवपुरी मिलेगा, शिवपुरी। शिवपुरी के बाद आपको मिलेगा अशोकनगर, गुना से अलग होके बना था अशोकनगर। फिर इसके बाद सागर, टीकमगढ़, निमाड़ी। निमाड़ी अभी टीकमगढ़ से अलग होकर बना 2018 में। निमाड़ी बामनवा जिला मध्य प्रदेश का। टीकमगढ़ के बाद निमाड़ी, निमाड़ी के बाद छतरपुर, छतरपुर के बाद पन्ना, पन्ना के बाद सतना और रीवा। फिर इसके बाद आपको मिलेगा सिंगरौली। देखो सिंगरौली सीधी नहीं होता, सीधी होता है आपके छत्तीसगढ़ से सिंगरौली। 13 राज्य, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो कुल कितने जिले हैं जो मध्य प्रदेश की, कुल कितने जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा शेयर करते हैं, 13 जिले। और ये 13 जिलों के हमने लिख दिए। अब अगला लिखो, राजस्थान के साथ सीमा बनाने वाले मध्य प्रदेश के जिले। मध्य प्रदेश के जो जिले हैं, ठीक है, तो सॉरी जिले, तो राजस्थान के साथ सीमा बनाने वाले मध्य प्रदेश के जिले नोट कर लेना। तो कितने टोटल ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश के साथ, मध्य प्रदेश के ऐसे कुल कितने जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, तो कुल ऐसे 10 जिले हैं टोटल। अब आओ देखते हैं टोटल 10 जिले कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो जिला है यहाँ पर है, ये वाला जो जिला है ये कहलाता है झाबुआ, झाबुआ, ठीक है। इसके ऊपर जब आप आओगे, झाबुआ के जब ऊपर आ जाओगे, ये वाला जो ये है, ये जिला कहलाता है आपका रतलाम, ठीक है। रतलाम के ऊपर जब जाओगे तो ये वाला रीजन कहलाता है आपका पूरा मंदसौर। मंदसौर के जब ऊपर जाओगे आप ये वाला रीजन में, इस वाले रीजन में, तो ये कौन सा है, नीमच, नीमच, ठीक है। अब नीमच के जब इधर आ जाओगे आप, तो ये जो शाजापुर से अलग होकर ये बना था आगर मालवा, आगर मालवा, ठीक है। फिर आगर मालवा के बगल में जो ये वाला रीजन है ये है राजगढ़, राजगढ़। राजगढ़ के बगल में जो ये वाला राज्य है, ये वाला जिला सॉरी, तो ये है गुना, गुना। इसके बगल ऊपर शिवपुरी, शिवपुरी के बगल में श्योपुर, ये वाला जो रीजन है ये कौन सा है, श्योपुर, श्योपुर। और ऊपर फाइनली मुरैना, ठीक है।
तो देख लो कौन कौन से राज्य हो गए राजस्थान के साथ सीमा बना रहे हैं। झाबुआ, झाबुआ के बाद रतलाम, रतलाम के बाद मंदसौर, मंदसौर के बाद नीमच, नीमच के बाद आगरमालवा, आगरमालवा के बाद आपका राजगढ़, राजगढ़ के बाद गुना, गुना के बाद शिवपुरी, शिवपुरी के बाद श्योपुर और फाइनली मुरैना। 10 जिले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये 10 जिले हैं जो राजस्थान के साथ, तो ये 10 जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा शेयर करते हैं। झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी और श्योपुर। ये चीजें आपको क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है कि मध्य प्रदेश के साथ, मध्य प्रदेश की ऐसे कौन से 2 जिले हैं जो राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा शेयर करते हैं। तो अब आपको मैथ में खुद लग रहा है कि देखो मुरैना है, यहाँ पर एक मुरैना है, ये जो मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ सीमा शेयर कर रहा है। ये देखो, ये मुरैना मध्य प्रदेश के साथ भी सीमा शेयर कर रहा है और किसके साथ, उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा शेयर कर रहा है। इसके बाद शिवपुरी दूसरा ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश के साथ भी शेयर कर रहा है सीमा, और शिवपुरी किसके साथ, राजस्थान के साथ भी सीमा शेयर कर रहा है। ये चीजें आपको क्लियर हो गई। तो देखो शिवपुरी इधर भी है, मतलब कि यहाँ भी है और इधर भी है, तो उत्तर प्रदेश के साथ इस साइड कर रहा है और यहाँ पर किसको कर रहा है, राजस्थान को। और मुरैना आधा किस में है, मुरैना जो है आधा उत्तर प्रदेश को टच करता है और आधा राजस्थान को टच करता है। ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो 2 जिले ऐसे हैं कि जो मध्य प्रदेश के ऐसे 2 जिले हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। मतलब कि ऐसे तो हैं बहुत सारे राज्य, लेकिन राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों के साथ। यदि क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से 2 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश और राजस्थान के साथ दोनों के साथ सीमा बनाते हैं। तो मुरैना, पहला है मुरैना और दूसरा है शिवपुरी, शिवपुरी। ये चीजें ध्यान रखना। ये मध्य प्रदेश के 2 ऐसे जिले हैं जो उत्तर प्रदेश और राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, राजस्थान दोनों के साथ सीमा बनाते हैं। ये चीजें आपको क्लियर हो गई। अब आइए देखते हैं अगले उसमें। अब देखो आगे जो है महाराष्ट्र के साथ सीमा और हमारी जो छत्तीसगढ़ के साथ सीमा है, इन सब के बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ते हैं। तब तक मिलते हैं नए लेक्चर में। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में अपना ज़रूर बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसे लग रहा है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ।